दोस्तों, आज की कहानी कुछ अलग होने वाली है। आज मैं आपको विष्णु जी के छठे अवतार भगवान परशुराम जी के जीवन का एक विचित्र किस्सा सुनाऊंगी। कहानी सुनने के बाद लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे आपके फैमिली और फ्रेंड्स को भी भगवान की इस कथा की जानकारी मिले। भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं परशुराम जी। वो महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के सबसे छोटे बेटे थे। वो अपने माता पिता और चारों बड़े भाइयों के साथ गंगा नदी से कुछ दूरी पर अपने आश्रम में रहते थे। माता पिता के प्रति उनकी अथाह श्रद्धा थी। वो हमेशा अपने माता पिता के आदेश का पालन करते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, अपनी माँ से अथाह प्रेम करने वाले भगवान परशुराम ने अपनी ही माता का वध किया था। आखिर क्यों? एक दिन की बात है। माता रेणुका हवन पूजन के लिए गंगा जल लाने तट पर गई थी। जल लेकर लौटते समय उनका ध्यान जल विहार करते राजा चित्ररथ और अप्सराओं पर पड़ा। वो इस दृश्य को देखते ही रह गईं और एक लंबा समय इन सब में बीत गया। महर्षि जमदग्नि हवन पूजन के लिए बैठे हुए थे और उन्हें देर भी हो रही थी। तभी उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से जानना चाहा कि आखिर देवी रेणुका को इतना समय क्यों लग रहा है। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें बंद करके ये दृश्य देखा तो वो बहुत नाराज हुए। अब जब तक देवी रेणुका आश्रम पहुंची तब तक पूजन हवन का समय निकल चुका था और महर्षि आग बबूला हो रहे थे। गुस्से में आकर उन्होंने अपनी पत्नी को मर्यादा विरोधी आचरण करने का दंड दिया। महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के सभी बेटे वहीं खड़े थे। अब महर्षि ने अपने बेटों को एक एक करके अपनी माता का वध करने का आदेश दिया। अपने पिता के आदेश की अवहेलना करके उनके चारों बेटों ने माता का वध करने से मना कर दिया। पिता की आज्ञा ना मानने पर महर्षि ने अपने चारों बेटों को उनकी विचार शक्ति खत्म होने का श्राप दे दिया। ये सब भगवान परशुराम देख रहे थे। तभी महर्षि ने अपने सबसे छोटे पुत्र भगवान परशुराम से माता का वध करने को कहा। तब भूत, भविष्य और वर्तमान जानने वाले भगवान परशुराम ने बिना एक पल समय बिताए अपनी माता का सर काटकर उनका वध कर दिया। ये देखकर महर्षि बहुत खुश हुए। उन्होंने परशुराम जी से 3 वरदान मांगने को कहा। तब इन सभी बातों को पहले से जानने वाले परशुराम जी ने 3 वरदान मांगे। भगवान परशुराम जी का पहला वरदान था कि उनकी माता फिर से जीवित हो जाएं और उनके बड़े भाई स्वस्थ हो जाएं। उनका दूसरा वरदान था कि इनमें से किसी को भी जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में याद न रहे। और तीसरे वरदान में उन्होंने इन सब की दीर्घायु मांगी। भगवान परशुराम जी की मांग सुनकर महर्षि जमदग्नि को अपने क्रोध का एहसास हुआ। तथास्तु कहकर उन्होंने अपने पुत्र को 3 वरदान दे दिए। महर्षि जमदग्नि समझ चुके थे कि कोई भी पुत्र ऐसे अपनी माता का वध नहीं कर सकता जब तक वो खुद भूत और भविष्य काल जानने वाला ना हो। महर्षि जमदग्नि ने मन ही मन पुत्र धन रूप में प्राप्त भगवान विष्णु को प्रणाम किया। इसी के साथ दोस्तों, ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। ख्याल रखिएगा अपना भी और अपनों का भी।